हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। आपकी तरफ कौन आ रहा है, व्हाट्स नेक्स्ट। ठीक है, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। आपकी लव लाइफ में क्या होने जा रहा है नेक्स्ट। ठीक है, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है नेक्स्ट। ओके, जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें, अदरवाइज आप किसी और के लिए छोड़ दें। ठीक है, अच्छी देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है नेक्स्ट। आपकी जिंदगी में, आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है, क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। ठीक है, एस ऑफ पैंटिकल। ओके, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न। आप किसी पर्सन से पास्ट में एक लव ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, आप किसी से लव ऑफर का सोच रहे थे। कोई टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। पास्ट में आप किसी की स्टॉकिंग सर्चिंग करना या किसी के ऊपर नज़र रखना, किसी लवर पे आप नज़र रख के बैठे हुए हैं। ठीक है, किसी एक अपने पर्सन पे, अपने पास्ट पार्टनर पे या तो अपने पार्टनर पे जो आपके साथ कमिटेड या कनेक्टेड तो है, लेकिन ये पर्सन आपको शायद कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। ठीक है, कमिटमेंट नहीं दे रहे। ठीक है, ओके, देखते हैं और क्या है। कोई स्टेबल ऑफर आपकी तरफ मूव कर रहा है, कोई स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। कोई वर्गो टॉर्स कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन वर्गो टॉर्स कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, जो आपकी तरफ मूव कर रहे हैं स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर लेकर। ठीक है, जो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं स्टेबल ऑफर के साथ। लेट्स सी, टेन ऑफ वेंस की एनर्जी है, एक बर्डन सम एनर्जी है। ठीक है, ये कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ मूव कर रहा है, लेकिन ये पास्ट एक बर्डन लेकर मूव कर रहा है। मतलब कि फ्री नहीं है ये पर्सन। जो भी मूव कर रहा है इसके ऊपर किसी तरीके का बर्डन है। ठीक है, ये रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है। पास्ट में ये पर्सन कोल्ड था। ठीक है, इस पर्सन ने ये मतलब कि रिस्क टेकिंग करना, एक अप्रोच करना इतना आसान नहीं था। इतना मतलब कि इसने आपकी तरफ रिस्क टेकिंग नहीं करी पास्ट में, आपकी तरफ खुलकर एक्शन नहीं लिया, या तो एक ये पर्सन किसी तरीके के डर में ही रहा। ठीक है, ये पर्सन किसी तरीके के एक मेंटली स्ट्रेस में ही रहा आपकी तरफ मूवमेंट करने को लेकर। कोल्ड था ये पर्सन, पास्ट में काफी ब्लंट था, काफी एक कोल्ड डिटैच एनर्जी में रहा। ठीक है, लेकिन ये पर्सन एक बर्डन सम एनर्जी में आपकी तरफ मूव तो कर रहा है, किसी तरीके का बर्डन लेकर आ रहा है ये पर्सन। ठीक है, लेट्स सी हनी कौन आ रहा है आपकी तरफ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप किसी से किसी तरीके की पास्ट में यहाँ पर ये वो पर्सन आ रहा है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो काफ़ी टाइम तक पास्ट में आपके साथ एक बहुत ज़्यादा ट्रिक्स्टर रहा, एक मैनुपुलेटिव एनर्जी में था। आप उस पर्सन की तरफ कोल्ड हो चुके हैं। ठीक है, कोल्ड हो चुके हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे। आपको उस पर्सन से क्लैरिटी चाहिए, ट्रुथ चाहिए, आपको क्लियर कट डिसीजन चाहिए। ठीक है, ये वो पर्सन है जो पास्ट में आपको मैनुपुलेट कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा। इसने एक मतलब कि टॉक्सिसिटी आपके आपने इस पर्सन को लेकर काफी स्ट्रेस देखा अपनी लाइफ में। ये वो पर्सन हो सकता है। ठीक है, ये आपकी तरफ मूव कर रहा है किसी न्यू रिस्क टेकिंग को लेकर, एक न्यू बिगनिंग को लेकर। ये पर्सन किसी तरीके की रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है। पास्ट में ये पर्सन ये रिस्क टेकिंग कर नहीं सका। ठीक है, अपने आप को ओपन अप नहीं कर सका, आपके सामने सब कुछ रख नहीं सका, आपको सब बता नहीं सका। ये पर्सन किसी तरीके की रिस्क टेकिंग करना चाहता है, आपकी तरफ मूव करना चाहता है, क्लैरिटी के साथ आ रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर आप थोड़े सीरियस मूड में लग रहे हैं, प्रैक्टिकल मूड में लग रहे हैं। ये आप इस कनेक्शन का बर्डन नहीं उठाना चाहते हैं। आपके जो पर्सन आपकी तरफ मूव कर रहा है ये पर्सन किसी बर्डन सम एनर्जी में है। ठीक है, ये किसी स्टेबल ऑफर के साथ मूव कर रहा है। बिल्कुल, पास्ट में आपके और इस पर्सन के बीच कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हुई है। ठीक है, कोई ना कोई यहाँ पे और भी लोग इन्वॉल्व थे। आप लोग का रिलेशनशिप किसी बिल्कुल कोई एंडिंग हुई है, कोई आर्ग्यूमेंट जरूर हुई है आप लोग के रिलेशनशिप में। ठीक है, ये पर्सन उस चीज को सोच रहा है। लास्ट एक तो आर्ग्यूमेंट जो हुई है उसको लेकर सोच रहा है, जो एंडिंग हुई क्यों हुई यहाँ पर, क्यों इसने आपके साथ एक डिसेप्टिविटी, एक नेगेटिविटी दिखाई इस रिश्ते में, मतलब कि इसका रीजन क्या था, इसका इस चीज को सोच रहा है। ये एंड हो चुका है, ये कनेक्शन खत्म हो चुका है। जो आपकी तरफ मूव कर रहा है ये आपके साथ चीजें खत्म करके गया, बैक स्टेपिंग करके गया, माइंड गेम्स खेल के गया। ये रिस्क टेकिंग ले रहा है, रिस्क टेकिंग कर रहा है, बर्डन सम एनर्जी के साथ है, स्ट्रेस के साथ है, आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है, एक एक मतलब कि एक्शन लेना चाहता है। इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ आपका खत्म हो चुका है। जैसे एक बहुत ज्यादा एक पेनफुल एनर्जी है, कुछ ना कुछ पेन रहा है पास्ट में।
कौन आ रहा है ये आपकी तरफ? ओके, ये पर्सन आपके ऊपर स्टक है, इसलिए आपकी तरफ मूव कर रहा है क्योंकि एक स्टक एनर्जी है। आप लोग के बीच कुछ ना कुछ हो चुका है, खत्म हो चुका है, कोई लास्ट आर्ग्यूमेंट, कोई लास्ट कम्युनिकेशन, या कुछ ना कुछ आप लोग के बीच ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके ऊपर स्टक है, मूव ऑन नहीं कर पा रहा, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा, आपको छोड़ नहीं पा रहा। इसकी सोचे, इसका जैसे इसकी एक जो आपसे इसको पीस, सकून, सेटिस्फेक्शन जो मिलती है ना, ये उसकी वजह से स्टक है आपके ऊपर, ठीक है। ये स्टक हुआ हुआ, ये आगे की तरफ बढ़ नहीं पा रहा, ये आपको छोड़ नहीं पा रहा, लेट गो कर नहीं पा रहा ये पर्सन, ये आपके ऊपर स्टक है। उस सिचुएशन के बाद शायद आपको लगता है इस पर्सन को आपकी तरफ एक मतलब कि एक मूवमेंट करनी चाहिए जो कि इस पर्सन ने अब तक नहीं की है, एक स्टक हुई हुई सिचुएशन, ठीक है। लेकिन ये बर्डन समय आपकी तरफ मूव करने से पहले, ठीक है, लेकिन ये आपकी तरफ मूव करना चाहता है किसी स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर के साथ। आपको बहुत ज्यादा कोई स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर मिलने वाला है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है यहाँ पे, लेकिन आप दोनों का ड्रीम लग रहा है मुझे जैसे 10 ऑफ कप्स। बहुत कुछ हो गया आप लोग के बीच, लेकिन आपके पर्सन भी आपके साथ 10 ऑफ कप्स चाह रहे हैं और आप भी, आपके आप एक कंफ्यूजन अभी भी क्रिएट है, क्या फ्यूचर बनेगा या नहीं, आपके पर्सन के माइंड में भी और आपके माइंड में भी, इस कनेक्शन को लेकर बिल्कुल खास तौर पे आपके माइंड में आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता क्या फ्यूचर इसी पर्सन के साथ है, आप मैरिज और कमिटमेंट सोचते हैं क्या वो इसी पर्सन के साथ है। आप लोग के बीच एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, ब्रोकन रिलेशनशिप है, बहुत कुछ हो चुका है इस रिश्ते में, टूट चुका है, बिखर चुका है। हो भी सकता है कि सिचुएशन बिल्कुल ही आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन ब्रेक हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, अब आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अब आप लोग एक दूसरे को मतलब क्या तो बात नहीं करते या कनेक्टेड नहीं है, बात बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल, हु इज कमिंग, मेरे व्यूवर की तरफ ये कौन आ रहा है? आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता ये वो रिश्ता आपकी तरफ मूव करने वाला है, वहां से आपको कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज मिल सकता है जहां आपको लग रहा है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अब आप जैसे, अब आपको ऐसा लगता है आप नहीं जानते इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है। आपको कभी कभी लगता है रिश्ता खत्म हो चुका है, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं और फ्यूचर सोचने जाते हैं तो आपको दिखता ही नहीं, क्योंकि बहुत कुछ आप लोग के बीच हो चुका है। क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल, हु इज कमिंग, ओके। किंग ऑफ कप्स, किसी आपको एक किंग ऑफ कप्स की तरफ से कोई इमोशनल ऑफर आपको मिल सकता है इस किंग ऑफ कप्स की तरफ से, ठीक है। ये पर्सन क्लियर हो चुका है, पास में क्लियर नहीं था आपको लेकर, ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहता है, इसके पास क्लैरिटी है किसको आपकी तरफ मूव करना है, ये आपके लिए इमोशंस कैरी कर रहा है राइट नाउ, ठीक है। क्लैरिफाई टेन ऑफ हैंड्स, यहाँ पे टेन ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई टेन ऑफ हैंड्स, बिल्कुल आपके पार्टनर के पास क्लैरिटी है कि आपकी तरफ मूव करना, ये स्टेप लेना आपके पार्टनर को बर्डन सम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल एंड हो चुकी है, आपके पार्टनर की वजह से हुई है, लेकिन ये पर्सन इमोशंस कैरी कर रहा है आपके लिए, पर्सन काफी इमोशनल है, स्टक हुआ हुआ है आपके ऊपर, ठीक है। कहीं भी मतलब कि आपसे इस पर्सन की लाइफ में जो एक जिस इस पर्सन को जो सुकून मिलता है ना वो सिर्फ आपसे मिलता है, जो पीस मिलता है ना वो सिर्फ आपसे मिलता है। ये आपकी तरफ मूव करना चाहता है, इसके पास क्लैरिटी है, ये आपकी तरफ मूव कर रहा है, पास में बहुत स्लो था लेकिन अब क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। प्रैक्टिकल पर्सन है, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कामयाबी की तरफ मूव कर रहे हैं, आप बहुत टाइम से यहाँ पर इस पर्सन से किसी तरीके की क्लैरिटी चाह रहे हैं, क्लैरिटी मतलब कि एक ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं, इस पर्सन ने पास में चीज़ें कुछ ना कुछ छुपाई, आप इस पर्सन से बहुत टाइम से जस्टिस चाह रहे हैं, आपने इसको चेज किया, लेफ्ट इन द कोल्ड फील करा पास में, लेकिन अब आप कामयाबी की तरफ मूव कर रहे हैं। अब आप बहुत ज़्यादा मुझे जैसे इस पर्सन की तरफ आप एक मतलब कि आपके अंदर एक वो वाला एक वेटिंग एनर्जी वो वाली नहीं जैसे पास थी, आप कोल्ड हो चुके हैं, मतलब प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी के लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिकली अप्रोच ले रहे हैं, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव करना चाहते हैं। क्लैरिफाई फूल, यहाँ पे आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल चुकी है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहता, ये पर्सन इस अटैचमेंट को फील कर पा रहा है, एक जैसे एक ऐसी अटैचमेंट है, ये पर्सन फील कर पा रहा है कि आपके साथ ये कनेक्टेड है, इस पर्सन को आपकी तरफ एक्शन लेना है, इसको आपकी तरफ अप्रोच करनी है। द डेविल की एनर्जी है, मतलब कि पोजेसिव भी होना, ऑब्सेसिव भी होना, आपको लेकर बहुत ज्यादा सोचना, इस एक्शन लेना है, एक्शन लेना है, इस चीज को लेकर सोचता रहता है ये पर्सन, मतलब कि एक्ट करना भी जरूरी है, खाली सोचने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये पर्सन इस चीज को लेकर सोचे जा रहा है,
कुछ कंफ्यूजन इस पर्सन के माइंड में रही, ठीक है, वो क्लियर हो चुकी है। पर्सन आपके लिए एक स्टेबिलिटी लेकर मूव करना चाहता है, आपको एक स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर देकर स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर आपको प्रोवाइड करना चाहता है। ये पर्सन जब से आप लोग की जो फाइट हुई है, आप काफी प्रैक्टिकल कोल्ड हो चुके हैं, ठीक है, उस फाइट के बाद, उस आर्ग्यूमेंट के बाद, या जो आप लोग के बीच हुआ, मतलब कि जो भी आपको समझ में आया, आप क्यों लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी फील कर रहे थे, पर्सन आपके साथ क्यों गलत कर रहा था, क्या हो रहा था बैकग्राउंड में, सिचुएशन में क्या चल रहा था, आप उसके बाद से, उस फाइट के बाद से थोड़ा सा कोल्ड हो चुके हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आपको एक बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, आपका माइंड प्रैक्टिकल चल रहा है, ठीक है। आप दोनों ही एक मिररिंग एनर्जी में हैं, आप भी कोल्ड है, ये पर्सन भी कोल्ड है, आप दोनों एक दूसरे पे स्टक हैं। उस सिचुएशन के बाद आप दोनों ही एक दूसरे पे स्टक है, लेकिन कोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। आपके पर्सन भी अब फ्यूचर देखना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, आपके पर्सन भी मतलब कि चाहते हैं अब जो जो फ्यूचर में है ना, वो समझ में आ जाए। बात दोनों ही आप लोग एक दूसरे से नहीं कर रहे, लेकिन दोनों ही आप एक दूसरे से मूव ऑन भी नहीं हुए, ठीक है। आप दोनों ही एक ही जगह स्टक है, प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, फ्यूचर देखना चाह रहे हैं, दोनों ही इक्वली। आप दोनों अपने आने वाले मतलब कि मैरिज या कमिटमेंट, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ आप डिसीजन चाहते हैं, आप दोनों ही अपनी जिंदगी में आप प्रैक्टिकल होकर फ्यूचर देखना चाहते हैं, ठीक है। जो भी चीजें थी आप लोग के बीच, आप खेल रहे थे, आपके पार्टनर को ऐसा लगा माइंड गेम्स, आपके पर्सन को, आपको लग रहा था आपके पार्टनर माइंड गेम्स खेल रहे हैं, कोई क्लैरिटी आपको मिली है, ठीक है, लेकिन आप लोग उस क्लैरिटी की बात स्टक है, क्योंकि एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोग एक दूसरे को कंप्लीटली अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, तो वो चीज अब आपके पर्सन को क्लियर हो चुकी है कि किस प्रॉब्लम जो समझ रहे थे वो थी नहीं, ठीक है, मतलब कि एक ऐसी क्लैरिटी मिली है कि दोनों ही कोल्ड होके बैठे हुए हैं। आपको लग रहा है आपको मूव नहीं करना चाहिए, आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए, अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को लेना चाहिए एक्शन, मतलब कि कोई मूवमेंट नहीं करना चाहिए, ऑलरेडी करेक्शन मतलब कि काफी हद तक एंड हो ही चुका है, खत्म ही हो चुका है, ठीक है। मतलब कि आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है ये रिश्ता कहीं ना कहीं खत्म ही हो चुका है, बेकार है अब इस तरफ मूव करना, और आपको भी ऐसा लग रहा है कि कोई होप नहीं बची, एक होप मतलब कि सारी जो कर सकते थे वो आपने किया, एक आप होपलेस हैं, इस रिश्ते से आपकी कोई ज्यादा होप नहीं है, ठीक है। आप इसलिए अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अपनी अपने लिए एक पीस चूज कर रहे हैं, अपने लिए चूज वॉइसली, मतलब कि आप अपने लिए एक पीस और कामिंग एक एनर्जी जो आपकी लाइफ में पीस क्रिएट कर सके। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ट्स, बिल्कुल। इस हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी का बर्डन सम सिचुएशन, मतलब कि एक बर्डन आप पे भी है और आपके पर्सन पे भी है। आपके पर्सन इतना आसान नहीं है आपकी तरफ एक ऑफर, आपको स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर आपको मतलब कि दे दें। आपके पार्टनर आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं, रश करना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, लेकिन एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, हर्ट है, पास्ट का बर्डन है आपके पर्सन के ऊपर। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। 10 of cups, ओके। दोनों ही एक दूसरे से एक बार दोनों को ही एक्शन लेना, ओपन अप होना बर्डन सम लग रहा है, दोनों ही अपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप दोनों एक मिररिंग एनर्जी में, लेकिन दोनों ही एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, दोनों एक स्टार्ट चाहते हैं। क्लैरिटी आपको भी मिल चुकी है अपने इमोशन के लिए, आपके पर्सन को भी क्लैरिटी मिल चुकी है अपने इमोशंस के लिए, लेकिन एक न्यू स्टेप, एक रिस्क टेकिंग करना दोनों के लिए प्रॉब्लमिस्टिक हुआ हुआ है, ठीक है। मून की एनर्जी, पता ही नहीं है कि ये रिश्ता जैसे जो जो ड्रीम्स देख रहे थे, जो ख्वाब देखे थे इस रिश्ते से रिलेटेड, क्या वो पूरे होंगे, ठीक है। मतलब कि एक इल्यूजन काइंड एनर्जी, यहाँ पे एक इल्यूजन नजर आ रहा है कि एक आपने बहुत ज्यादा एक रिजेक्शन, इमोशनल लॉस देख लिया है, ठीक है। आप बहुत मतलब कि आपकी कोई होप नहीं बची है, आपने बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग करी है, लेकिन आपको नहीं पता एक इल्यूजन में है, आपके पर्सन भी एक इल्यूजन में, क्या इतना कुछ होने के बाद ये रिलेशनशिप कामयाब हो पाएगा आप लोगों का। वेट में पानी पीने। तो इतना कुछ होने के बाद क्या आप लोग का रिश्ता चल सकेगा, ठीक है। मतलब कि एक इल्यूजन है, यहाँ पर एक मिररिंग एनर्जी चल रही है, बर्डन चल रहा है, एक्शन लेने के लिए, दूसरे के सामने आने के लिए एक बर्डन सम एनर्जी है। आप अपने पर्सन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है अब बस हील करना चाहिए, खुद को इस सिचुएशन से निकलना चाहिए। आपके पर्सन को काफी क्लैरिटी मिली है अपने इमोशंस को लेकर, आपको लेकर, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी नेगेटिविटी थी उस चीज को लेकर, लेकिन दोनों इस वक्त मुझे एक ही जगह नजर आ रहे हैं, ठीक है। जो जो कुछ हो चुका है उसका बर्डन लेते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, खासतौर पे आपके पार्टनर।
मुझे आप तो ऐसा लग रहा है आप ब्लंड हैं, आप बिल्कुल आप जैसे तैयार हैं, जो भी होगा उसको देखने के लिए तैयार हैं, जो हो चुका है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। एक एक्सेप्टेंस है आपके अंदर, रिलेशनशिप को लेकर एक एक्सेप्टेंस है जो पास्ट में नहीं थी, आप एक्सेप्ट कर रहे हो जो भी सिचुएशन है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे ये होगा वो होगा, आप ये करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं, नहीं, आप एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में, ठीक है। कौन आ रहा है मेरे व्यूवर की तरफ, आपकी तरफ कौन आ रहा है, लेट्स सी। बैलेंस, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी जिंदगी में एक बैलेंस आ रहा है, कोई ट्रिकी, किसी ने आपकी ट्रिकरी, आपके साथ किसी ने ट्रिकरी खेली है, मतलब कि कोई आपके साथ जो पास में आपको लग रहा था कोई माइंड गेम खेल रहा है, कोई आपको अकेला करना या आपके साथ माइंड गेम्स खेलना, ये वो पर्सन आ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहा है, ठीक है। ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, अकेला हो चुका है, इसको इसको नहीं लग रहा कि इसको कोई बेहतर पर्सन मिल सकता है, एक अच्छा साथी मिल सकता है, जो आपसे सपोर्ट मिल रही थी वो उसको नहीं लगता कि किसी और से मिलेगी। ये आपकी तरफ मूव करना चाहता है एक हैप्पीनेस के लिए, ठीक है, एक स्वीटनेस लेकर, एक पॉजिटिविटी लेकर, प्रेयर, ठीक है। यहाँ पे एक प्रेयर, मतलब कि आप प्रेयर कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, इसको रिकवर करने के लिए, इसको रीस्टार्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग की प्रेयर्स, यहाँ पर वर्कोहॉलिक, कोई एक पर्सन बहुत वर्कोहॉलिक हुआ है, ठीक है। बिजी दोनों नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बैलेंस, अब अगर ये कनेक्शन स्टार्ट होता है ना, पास वाली मिस्टेक्स रिपीट नहीं होने वाली, एक बैलेंस के साथ ये सिचुएशन स्टार्ट होगी, ठीक है। प्रेयर की एनर्जी है, प्रेयर करें यहाँ पर, ठीक है। वर्कोहॉलिक अपने काम में बिजी रहें, इस रिश्ते पे बहुत ज्यादा एक एफर्ट या इस रिश्ते के बारे में बहुत ज्यादा मत सोचें। बहुत कुछ अगर जिसने ज्यादा काम कर दिया है इस रिश्ते पे, अब उनका काम जैसे खत्म हो चुका है, अब यहाँ पर मेरे व्यूवर ने बहुत ज्यादा वर्क करा है, इस रिश्ते को बनाने की कोशिश करी है, हर पॉसिबल कोशिश कर चुके हैं आप, तो बस इसको अनफोल्ड होने दें नेचुरली, गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ जाएं। आपकी प्रेयर्स वर्क कर रही हैं, आपके पर्सन बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं, अपनी ही माइंड गेम्स खेल के वो अपने आप से हार चुके हैं, अब वो बैलेंस चाहते हैं आपके साथ, वो अकेलेपन में है, बहुत ज्यादा एक अकेलापन, कुछ न्यू क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिविटी के बारे में सोच रहे हैं, मतलब कि कुछ न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। एनर्जी ऑरेकल से देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, लेट्स सी मेरे व्यूवर की लाइफ में क्या आ रहा है। भाई कोई वॉक अवे करके गया था, वो इंसान वापस आ रहा है, ठीक है। कोई आपकी लाइफ से निकल के गया था, ये सिचुएशन आपकी लाइफ में खत्म हो चुकी थी, ठीक है, ये सिचुएशन एंड हो चुकी थी, वो चीज आपकी जिंदगी में वापस आ रही है, ओके। द गार्डन एंड द गेट, ठीक है, आप जिस चीज का वेट कर रहे थे वो चीज आपकी लाइफ में दोबारा एंटर हो रही है, ठीक है। कोई चीज आपकी लाइफ से खत्म हो चुकी थी, कोई चीज आपकी लाइफ से जा चुकी थी, वो चीज वापस आ रही है। द सन, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, जिस जिस स्टार्ट का, जिस न्यू बिगनिंग का आप वेट कर रहे हैं, वो न्यू बिगनिंग आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कॉर्नोकॉपिया, बहुत ज्यादा एबंडेंस, आपकी लाइफ में एक फ्रूटफुल लाइफ होने वाली है, आपकी बहुत बहुत सी चीजें, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, या एक लव, मतलब कि एक लव ऑफर आ रहा है, एक न्यू लव ऑफर, अगर पुराना पर्सन भी है तो बहुत ज्यादा एक न्यू पर्सन की तरह आ रहा है वो पर्सन, एक स्ट्रेंथ, ठीक है। एक न्यू जर्नी पे आप स्टार्ट करने वाले हैं, द टेम्पल पाथ, आपको स्पिरिचुअल चीजों पे ध्यान देना चाहिए, स्पिरिचुअल चीजों को आपको समझना चाहिए, एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, लेकिन बहुत एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है। आप जिस जर्नी में एंटर करने वाले हैं, वुमेन, भाई ये आपका काउंटर पार्ट आ रहा है, ठीक है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आप एक यूनियन है, एक रीयूनियन है, ठीक है। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी रही, इस कनेक्शन में आपको स्पिरिचुअली हील होना, स्पिरिचुअली सब कुछ करना, मतलब कि एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ क्या होती है, इस कनेक्शन ने आपको वो सिखाया है। क्लैरिफाई वर्क, वॉक अवे, ओके ओके। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड हैं, लेकिन वॉक अवे, यहाँ पे कोई पर्सन आपको छोड़कर गया था पास्ट में, आप किसी के ऊपर स्टक थे, आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते थे, क्लियर कट ये पर्सन क्यों जा रहा है, ये सब पूछने के लिए क्लैरिफाई वॉक अवे। यहाँ पे वॉक अवे की एनर्जी क्यों है, कोई, हाँ, कोई आपको आपको लेकर कंफ्यूज था अपनी लाइफ में, इसलिए वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा था, बहुत ब्लॉक फील कर रहा था, बिल्कुल। आप यहाँ पर किसी की तरफ से बहुत ज्यादा एक्शन का वेट कर रहे थे, चैरियट की एनर्जी है, लेकिन पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहा था ब्लॉकेजेस की वजह से, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में रहे, ठीक है। आप इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी चाह रहे थे, टीम वर्क करना चाह रहे थे। क्लैरिफाई द गार्डन एंड द गेट, ये कोई आपकी लाइफ में पास्ट पर्सन एंटर करने वाला है, द गार्डन एंड द गेट, आप अपनी इंट्यूशन को सुने, आप जिसका वेट कर रहे हैं ना, आपकी इंट्यूशन आपको कोई गाइडेंस दे रही है, ठीक है, उस चीज से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं अभी राइट नाउ, जिस सिचुएशन का आप वेट कर रहे हो, सिचुएशन को लेकर आपको ऐसा लग रहा है वो सिचुएशन नहीं बनेगी, आपको कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। आपको खुद के ऊपर काम करना है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, हार्ड वर्क करें, खुद के ऊपर काम करेंगे, वर्कोहॉलिक का कार्ड आपके अपने सेल्फ के लिए आया है, ठीक है। खुद को हील करें और अपने लिए काम करें,
आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इंट्यूशन आपको गाइडेंस दे रही है, अपनी इंट्यूशन को सुने, इंट्यूशन आपको बता रही है आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, आप उसको फॉलो करें, अपनी गाइडेंस को फॉलो करें, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें। रिश्ते पे, कनेक्शन पे अब वर्क करने का टाइम नहीं, आपने बहुत काम कर लिया, आपने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली ये रिश्ता बन जाए, अब आपको अपने सेल्फ पे वर्क करने की ज़रूरत है, आपका सेल्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका अपना अपना आप अपने लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि कोई और चीज़। फिलहाल राइट नाउ इस वक्त आपको अपने पर वर्क करने की जरूरत है। जो कंफ्यूज है वो पर्सन कंफ्यूजन से कंप्लीटली निकल कर आपकी तरफ मूव करेगा, मतलब कि एक फाइनल फाइनल डिसीजन होगा, ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट, आपको एक अपना स्पाउस मिल सकता है, आपको एक अपना राइट पार्टनर मिल सकता है, आपकी लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो सकती है, जिस बिगनिंग का वेट कर रहे थे वो बिगनिंग हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको जैसे मतलब कि एक स्ट्रेंथ, आपको एक कॉन्फिडेंस की एनर्जी में रहना है, एक लो कॉन्फिडेंस, एक लो एनर्जी में नहीं आपको ऑपरेट करना है। यहाँ पर आपको अपने सेल्फ पे वर्क करने का कहा जा रहा है, अपने फाइनेंसेस पे वर्क करने का कहा जा रहा है। आपके लिए आपकी लाइफ में फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब कि डोर्स ओपन हो रहे हैं फाइनेंसेस के, तो आपकी लाइफ में पैसा आ सकता है। देखिए, डोर टू हीलिंग एंड, देखें मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, डोर ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे आपके लिए, डोर टू वैल्यू। फाइनेंशियली कहीं वर्क कर सकते हैं, करें, जॉब अप्लाई कर सकते हैं, करें, कोई काम कर सकते हैं, करें, आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब है, किसी भी तरीके की जॉब है, जो जॉब करना चाह रहे हैं, जो काम करना चाह रहे हैं वो करें। फाइनेंशियली कहीं ना कहीं अपने आप को आप मतलब कि वर्कहॉलिक अपना वर्क करें, आपको कहीं ना कहीं से ऐसी अर्निंग होगी जो आपका ध्यान बहुत ज़्यादा फोकस उस पर जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखें, इस रिश्ते का कंप्लीटली खाली एक जगह पे खड़े होकर वेट ना करें, थोड़ा सा खुद को बिजी रखें, ठीक है। थोड़ा सा खुद को लगा के रखें अपनी लाइफ में, तो अपने अपने आप में आप बिजी रहें। मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा सैड हो रहे हैं इस रिश्ते की वजह से, ठीक है। काफ़ी आपने सैडनेस देख ली, लेकिन आपको एक रिन्यूअल की एनर्जी में आना है, गिल्ट की एनर्जी से निकलकर, एक आइसोलेशन वाली एनर्जी से निकलकर एक रिन्यूअल वाली एनर्जी से आना है, ग्रीफ की एनर्जी से निकलें, ठीक है। अपनी अपनी परफेक्शन पे वर्क करें, अपने ऊपर काम करें, एनलाइटमेंट, ठीक है। आपकी एनलाइटमेंट हुई है इस कनेक्शन की वजह से। मिस्टिसिज्म, आपको अभी लगता है आपके पार्टनर कुछ ना कुछ आपसे छुपाते रहते हैं, आपको कंप्लीटली उनका ट्रुथ नहीं पता, ये सारे ट्रुथ आपके ऊपर रिवील हो जाएंगे जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे इस सिचुएशन को। आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जो हो गया उसको एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ में, और अपने ऊपर किसी और जगह फोकस बनाएं, कहीं और काम करें, अपने रिन्यूअल पे काम करें, अपने सेल्फ और अपने जिंदगी पे काम करें, ठीक है। वेटिंग एनर्जी ठीक है, लेकिन एक मतलब कि अपने आप को सिर्फ मोबाइल देखना या दरवाजा देखना ऐसा वेट मत करें प्लीज, ठीक है। अपने अपने सेल्फ पे काम करते रहे, राइट पर्सन राइट पार्टनर का वेट करना चाहिए, लेकिन अपने आप को बिजी रखकर, वो होना होगा, वो हो जाएगा, जब तक वो नहीं हो रहा अपना फोकस कहीं और लेकर जाए, अपना ध्यान कहीं और लेकर जाए, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।